गुजरात महाराष्ट्र में कुदरत का कहर, समुद्र में लहरों का तांडव, आपदा में कई लोगों की गई जान। बिपरजॉय तूफान से पहले गुजरात में उफान पर समंदर, द्वारका में समंदर से उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। कच्छ के मांडवी तट पर तूफान से बिगड़े हालात, समंदर से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। गुजरात के नवसारी में साइक्लोन का सितम, आंधी तूफान से हाल बदहाल हुए। मुंबई के मरीन ड्राइव से सामने आई डराने वाली तस्वीरें, समंदर से उठने वाली लहरों ने लिया विकराल रूप। द्वारका में आसमानी आफत का कहर, समंदर के आसपास तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। द्वारका में तूफान की वजह से मोबाइल टावर गिरा, मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान किए गए तैनात। तूफान और बारिश के बीच गुजरात में रेस्क्यू अभियान जारी, अब तक 28,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवाती तूफान के बीच जुहू बीच को कराया जा रहा है खाली, समंदर किनारे से लोगों को दूसरी जगह किया जा रहा है शिफ्ट। गुजरात में बिपरजॉय की आहट को लेकर हाई अलर्ट, एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तट पर तैनात हैं। पोरबंदर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा, किसी भी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम तैयार। बिपरजॉय के खतरे को लेकर पश्चिमी रेलवे अलर्ट, 69 ट्रेनें रद्द और 30 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई। द्वारका में समुद्र किनारे बसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू, अब तक 4000 परिवारों को किया गया है शिफ्ट। बिपरजॉय तूफान के खतरे को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का ऐलान। कच्छ में तूफान पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए खाने के 5000 पैकेट। तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है बिपरजॉय तूफान, 15 जून की शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तट को पार करेगा महातूफान। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। जूनागढ़ में एनडीआरएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा, तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। भुज के जाकुआ तट पर आंधी तूफान से तबाही, आसपास की सभी दुकानों को कराया गया खाली। मुंबई में चक्रवाती तूफान से जनजीवन बेहाल हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। देवभूमि द्वारका में आंधी तूफान का कहर, तटीय इलाकों में आम लोगों की बड़ी परेशानी। कच्छ के मांडवी तट पर तूफान से बिगड़े हालात, समंदर से उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। बिपरजॉय तूफान की आहट को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा बैठक, राहत बचाव को लेकर के अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों से अपील की है, समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। गाजियाबाद धर्मांतरण का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, शाहनवाज और बद्दो के फोन से मिले हैं 20 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर। शाहनवाज के 10 बैंक अकाउंट्स का हुआ खुलासा, सबूत खंगालने में जुटी है एजेंसियां, लैपटॉप और मोबाइल के डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश। लखनऊ के जीवा हत्याकांड की जांच तेज, शूटर विजय यादव की निशानदेही पर बिहार जाएगी टीम, हथियार देने वालों की होगी तलाश। बीआरएस विधायक पालशेखर रेड्डी के ठिकानों पर आईटी की रेड, दफ्तर और घर की तलाशी ले रही है टीम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीएसटी ऑफिस में सीबीआई का छापा, पान मसाला कारोबारी से जीएसटी के अधिकारी ने मांगी थी 1 करोड़ की रिश्वत। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एसआईए की रेड, संजय शर्मा हत्याकांड की जांच कर रही है एसआईए, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां समेत कई जिलों में रेड पड़ी। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स की खेप बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से की जा रही थी ड्रग की तस्करी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में महिला पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। उत्तरकाशी में कल होने वाली महापंचायत पर लगी है रोक, उत्तराखंड सरकार ने नहीं दी अनुमति, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया फैसला। कानून व्यवस्था पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान, कहा शांति भंग करने वालों पर रखी जा रही है नजर। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ हिंदुओं में आक्रोश, पुरोला बाजार इलाके में धारा 144 लागू। हिमाचल की कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल।
हिमाचल की कानून व्यवस्था पर बोले नरोत्तम मिश्रा। चंबा की घटना पर चुप क्यों है प्रियंका गांधी? तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। तमो धर्मांतरण पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। लुधियाना कैश वैन कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लूटकांड मामले में 10 लोग शामिल थे। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, विस्फोट में महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में धड़ल्ले से हो रहा था अवैध खनन। ओवरलोड वाहनों से सड़क पर चलना लोगों का दूभर हुआ। यूपी के गोंडा में लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से अवैध कब्जे का मामला। पीड़िता ने फर्जी आदेश पर पैमाइश का लगाया आरोप। बेंगलुरु में बाबा बागेश्वर का लगा दिव्य दरबार। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एक होना जरूरी है। पहली बार दक्षिण भारत में बाबा बागेश्वर की कथा हुई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धर्मांतरण कराने वाले लोगों को सख्त चेतावनी। का धर्मांतरण करा रहे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के खगड़िया में खूनी खेल। सनकी ने 3 बेटियों और पत्नी को उतारा मौत के घाट, बाद में फंदे से लटककर जान दी। यूपी के बांदा में मां और बेटे की हत्या से मची सनसनी। आरोपी पिता हत्या की वारदात के बाद से फरार। एमपी के बड़वानी में युवक की चाकू मारकर हत्या। देर रात मोबाइल फोन पर अपशब्द बोलने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गला रेतकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेतकर हत्या। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने हालात का जायजा लिया। यूपी के रामपुर में बाइक सवार युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने युवक को बुरी तरह पीटा। इटावा में पीएसी में तैनात जवान ने खुदकुशी की कोशिश की है। गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। राजस्थान के जयपुर में चोर की पिटाई। कर्मचारियों ने लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा। संभल में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलटने से हादसा हुआ। 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए। चालक मौके से फरार हुआ। ग्रेटर नोएडा में कैमरा लेंस बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा हादसा। एमपी के शाहजहांपुर में बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नोएडा के सेक्टर 93 बाजार में लगी भीषण आग। 2 दुकानें जलकर राख। बिहार के गाजीपुर में मगरमच्छ के हमले से बच्चे की मौत हुई। आक्रोशित लोगों ने मगरमच्छ को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारा। दिल्ली के द्वारका में बस ने डीटीसी बस की टक्कर से एक युवक की मौत। गुस्साए भीड़ ने पत्थरबाजी की। यूपी के एटा में कोर्ट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने पति को चप्पल से पीटा। राजस्थान के अजमेर में आईपीएस अधिकारी की हुड़दंगई। नशे की हालत में कर्मचारियों के साथ की मारपीट। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल युवक को नहीं मिला बेड। अस्पताल में फर्श पर इलाज करने को मजबूर। यूपी के रामपुर में राशन विक्रेताओं का हंगामा। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। अमेरिका के शिकागो में इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। हैती में बाजार में लगी आग ने लिया विकराल रूप। लाखों का सामान जलकर खाक। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट से लोगों में दहशत। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली कराया। क्यूबा में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। अब तक 6 की मौत। रूसी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हमले में अमेरिकी टैंक तबाह हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सत्ता का किया जा रहा दुरुपयोग। और डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के सामने आया एक शख्स। सुरक्षा बलों ने शख्स को हिरासत में लिया। पहली बार रिपब्लिक का डिजिटल अवतार रिपब्लिक डिजिटल और रिपब्लिक